हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है काठगोदाम से, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर, जो कि हमारे इष्ट देव गोलजू का मंदिर है। गोलजू को शिव का अवतार ही माना जाता है। बात की जाए घोड़ाखाल पहुंचने की, अगर आप घोड़ाखाल जाना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन पड़ेगा। अभी वक्त हो रहा है मॉर्निंग के 10:45 और पहाड़ों में चमचमाती हुई धूप दिखाई दे रही है। तो इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से ही होके हमें मंदिर तक पहुंचना है। इन खूबसूरत वादियों के बीच में एक अलग ही सुखद एहसास का अनुभव होता है। वैसे तो गोलू देवता को कुमाऊं के इष्ट देव माना जाता है। इनका दूसरा नाम न्याय के देवता भी कहा जाता है। कुमाऊनी लोग गोलजू में बहुत ही आस्था रखते हैं। अगर किसी को न्याय नहीं मिल पाया हो तो भी वो गोलजू के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। गोलू देवता की कथा कुछ इस प्रकार है। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के कत्यूरी राजा झलराय की 7 रानियां थी। किसी भी रानी की कोई भी संतान नहीं थी। इसके बाद राजा ने पंडित और ज्योतिषी से परामर्श लिया। उन्होंने राजा की जन्म कुंडली देखकर बताया कि वे 8वां विवाह करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कलिंगा नामक सुंदर कन्या से राजा का विवाह हो गया। कुछ पश्चात कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख 7 रानियां ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि रानियों को कोई भी संतान नहीं थी। जब 8वीं रानी बच्चे को जन्म देने वाली थी, उस समय कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए। और रानी कलिंगा को बताया कि उसने एक सिलबट्टे अर्थात एक पत्थर को जन्म दिया है, और खून से लथपथ एक पत्थर कलिंगा की गोद में डाल दिया। कई प्रयास करने के बाद भी बालक को कुछ न हुआ और रानियों ने विचार किया कि इसको एक बक्से में बंद करके पानी में बहा दिया जाए। आगे जाकर वह संदूक एक मछुआरे को मिल गया, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह मछुआरा दंपत्ति उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर राजा सोचता कि शायद कभी भी मुझे पिता होने का सुख प्राप्त नहीं होगा। जब बालक बड़ा हुआ तो उसने अपने चमत्कारों द्वारा लकड़ी की घोड़ी को एक जीवित घोड़े में बदल दिया, और ऐसे ही अनेकों चमत्कार लोगों को देखने को मिले। एक दिन वह बालक घोड़े को लेकर राजा झोलराय की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी थी, जिन्होंने उन्हें संदूक में बंद करके बहा दिया था। रानियों को देख बालक ने फिर उस घोड़े को काट के घोड़ी में बदल दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरा घोड़ा पानी पिएगा। रानियां यह देखकर हैरान हो गई और हंसने लगी। उनमें से एक रानी बोली, क्या बालक तुम पागल हो क्या? क्या कांट का घोड़ा भी कभी पानी पी सकता है? यह सब सुन बालक बोला और हंसा। बोला, अगर एक रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरी कांट का घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह सब सुनकर रानी क्रोधित हो गई और राजा के पास जाकर उस बालक की शिकायत करने लगी। तब बालक ने राजा को अपने साथ
घटी हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। तब राजा ने अपनी सातों रानियों को कारावास में डाल दिया, परंतु बालक के कहने के पश्चात सातों रानियों को माफ़ कर दिया गया। अपने पिता के पश्चात उन्हें ही राजपाट संभालना था। उनके इसी तुरंत और सही न्याय के कारण उन्हें न्याय के देवता भी कहा गया। अब हम पहुंच चुके हैं गोलू देवता के मंदिर, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह मंदिर भवाली से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। कुमाऊं की धरती पर न्याय के देवता गोलजू में जन जन की आस्था है और गोलजू के मंदिर में अर्जी लगाई जाती है और अर्जी लगाने के पश्चात ही इच्छा अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। वैसे तो सिर्फ अर्जी लगाने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इस मंदिर को अर्जियों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मंदिर में लाखों घंटियाँ लगी हुई हैं। ये सभी भक्तगणों ने अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पे चढ़ाई है। आज तक जो भी गोलू देवता से जिसने भी मांगा हो, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं जब 4 साल की थी तब इस मंदिर में आई थी और आज फिर मुझे गोलजू का दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए हर इंसान की मनोकामना होती है। तो मैं गोलजू से प्रार्थना करूँगी कि आप पर भी अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और आपका परिवार हमेशा ही खुशियों से भरा हुआ रहे। और गोलजू मंदिर के आसपास देवी मंदिर, साथ में भैरव मंदिर इत्यादि भी हैं। प्रांगण में कुछ और भगवान की भी मूर्तियों की स्थापना की गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे जो अर्जियाँ लगाई हुई थी, जिसको हम चिट्ठी भी बोलेंगे, जो घंटियों में लगाई हुई थी, उसमें लोगों ने अपनी मनोकामना तो लिखी थी, उसके साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी या जो भी उनके कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, उनकी अर्जियाँ तक यहाँ पे डाली हुई थी। अब हमारे सामने है भैरव मसाण मंदिर। गोलजू के दर्शन के बाद हमें भैरव मसाण मंदिर भी जाना होता है। यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई जाती है। उसके बगल में ही शनि देव महाराज का मंदिर भी था। आपको पता है कि शनि देव को सरसों का तेल कितना प्रिय है, तो यहाँ पे शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो ये है मंदिर का पूरा प्रांगण
आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। अगर आप कोई स्पेशल त्योहारों में यहाँ पे आते हैं तो आपको दर्शन के लिए भी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ सकता है। सबसे पहले मंदिर में आते ही हमने अपने परिवार के नाम से पूजा करवाई। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं पूजा करूं तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन मस्तिष्क में गोलजू को याद करूं और उनका धन्यवाद करूं उन सभी चीज़ों के लिए जो उनके आशीर्वाद से मुझे मिली हैं। चलिए अब चलते हैं जो मंदिर के पुजारी है उनके पास और जानते हैं मंदिर की महत्वता और विशेषता के बारे में। जो भी व्यक्ति एक बार आ गया, जो भी उनके चरणों में प्रार्थना कर गया, उस सबकी मनोकामनाएं भगवान गुलजू देवता पूर्ण करते हैं और सबकी मनोकामनाएं भगवान गुलजू देवता पूर्ण करें। इसी आशा के साथ कि आप लोग आएँ और भगवान अगर उत्तराखंड दर्शन के लिए आ रहे हों तो भगवान गुलजू का दर्शन किए बिना यहाँ से न जाएं। जय गुलजू देवता। यहाँ पे मेरी डॉटर भी जिद करके बैठ गई कि मुझे भी अर्जी लिखनी है। तो दर्शन के बाद अब हम लौट रहे थे और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी क्योंकि मेरी मातृभूमि, देवभूमि, पितृभूमि उत्तराखंड है। अगर आप भी गुरु देवता के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो एक बार घोड़ाखाल मंदिर में ज़रूर आइए। वैसे तो कुमाऊं में हर ज़िले में गोलजू को बहुत महत्व दिया जाता है और हर ज़िले में इनके मंदिर बने हुए हैं, परंतु जो मुख्य मंदिर बनाए गए हैं वो चंपावत, अल्मोड़ा तथा घोड़ाखाल में बनाए गए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।